ओम नमः श्री परमहंसास्वादुत चरण कमल शरणकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद्भागवत के नवम स्कंध में 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वां पूर्ण हुआ ना? हाँ। चंद्रवंश का वर्णन 14वें से चला आ रहा है। अब आज आगे पुरुरवा के 5 पुत्रों में 4 पुत्रों का पहले वंश वर्णन करने जा रहे हैं, जिनके वंश का ज्यादा विस्तार है उनका पीछे वर्णन करेंगे। तो देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। आयो 17 त्वैल ज्येष्ठ पुत्रस्य 5 सुतेषु क्षत्रवृद्धादि चतुर्णाम वंश वर्णनम। आइल पुत्र से आयो आइल पुत्र माने महाराज पुरुरवा के 6 पुत्र थे। तो उनमें से 17वें अध्याय में 5 पुत्र थे। आयु नाम के जो पुत्र थे, 5 सुतेषु 5 जो पुरुरवा के पुत्र थे, उनमें से आयु के पुत्र क्षत्रवृद्धादिकों का वर्णन करने जा रहे हैं। क्षत्रवृद्धादि चतुर्णाम वंश वर्णनम माने आयु के 5 पुत्र थे, तो उनमें से क्षत्रवृद्धादि 4 के वंश का वर्णन करेंगे। 5वें का वर्णन आगे करेंगे। 4 का वर्णन, क्योंकि उनका वर्णन वंश संक्षिप्त है, तो सूची कटाहन न्याय से संक्षिप्त वंश वर्णन को पहले कर देंगे, फिर विस्तृत को पीछे वर्णन करेंगे। ये कह रहे हैं। श्री शुक उवाच यह पुरुरवसः पुत्रः आयुस्तस्या भवन सुताः। कहते हैं महाराज पुरुरवा के पुत्र जो आयु नाम के थे, 6 तो थे, 6 में से आयु एक पुत्र थे। तो इन आयु के ये पुत्र हुए नहुषः, शतवृद्धश्च, रजि, रंभश्च वीर्यवान और अनेना। ये 5 पुत्र हुए। पुरुरवा के 6 पुत्रों में आयु नाम का जो पुत्र था उसके 5 पुत्र हुए, जिनके नाम नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, रंभ और अनेना। तो इन 5 पुत्रों में क्षत्रवृद्ध को लेकर के 4 का वर्णन करेंगे। नहुष का वर्णन विस्तृत है,
तो उनका वर्णन पीछे किया जाएगा। ज्येष्ठ पुत्र जो नहुष हैं उनका वर्णन अग्रिम अध्याय में लाएंगे। इस अध्याय में आयु के छत्र, वृद्ध, रजी, रंभ और अनेना इन 4 पुत्रों के वंश का वर्णन होगा। अनेना इति राजेंद्र स्वनु क्षत्र बुधोन्वयम, ये आयु के जो 5 पुत्र हैं इनमें से क्षत्र वृद्ध का वंश वर्णन पहले सुनो। क्षत्र वृद्ध सुतस्यासन सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः, क्षत्र वृद्ध के पुत्र हुए पहले सुहोत्र। इन सुहोत्र के 3 पुत्र हुए। कौन कौन? काश्य 1, कुशः 2, गृत्समद 3। काश्य कुशो गृत्समदः इति गृत्समदादभू। 3 में से जो गृत्समद नाम का पुत्र है उनके वंश में हुए शौनक। गृत्समदादभूत शौनकः। शौनक के पुत्र हुए शौनक। शौनकः शौनको यस्य भागवत प्रवरो मुनि। ये शौनक ही है ना ऋग्वेद की भागवत शाखा के महान आचार्य हुए हैं शौनक। टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, ये तो बता ही दिया कि आयल पुरुरवा के पुत्रों में से आयु नाम के पुत्र के 5 पुत्रों का उल्लेख किया जाएगा, किंतु वंश का वर्णन 4 का किया जाएगा। पंचसु सुतेषु क्षत्र वृद्धाद चतुर्णाम वंश वर्णनम। नहुष का वर्णन अग्रिम अध्याय में आएगा। अब श्रीधर स्वामी एक संदर्भ बता रहे हैं। वंश वर्णन के इस प्रसंग का एक संदर्भ बता रहे हैं, ध्यान से सुनने लायक है। क्या? ये श्री कृष्णावतार प्रस्तावाय। असल में 10वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना है, तो उनकी प्रस्तावना की जा रही है, पूर्व पीठिका। तो अवतार के प्रस्ताव के लिए वंशानुक्रमणम। अब भगवान जिस वंश में अवतरित होंगे पूरे वंश का अनुक्रमण किया जा रहा है। वंशानुक्रमणम अहिलादि क्रमेण प्रक्रांतम। उनमें बुध के पुत्र पुरुरवा अहिल जिनको कहा जाता है, उनका वर्णन प्रारंभ किया गया था। प्रक्रांतम आरंभ हुआ था। यस्य वंशे कृष्णावतारः तस्य वंशो अति विस्तृतत्वात्। तो महाराज पुरुरवा के वंश में जो वंश वर्णन किया जा रहा है, जिनके वंश में भगवान का अवतार हुआ वह वंश तो अति विस्तृत है, अति विस्तृतत्वात्, बहुत विस्तृत है। भगवान का अवतार यदु वंश में हुआ ना, यदु का वंश बहुत विस्तृत है। इसलिए जिस अवतार में जिस वंश में भगवान का अवतार होगा उस वंश का वर्णन अंत में किया जाएगा। क्योंकि विस्तृत वर्णन को पीछे करते हैं, जिसमें थोड़ा वर्णन होता उसको पहले कर लेते हैं। सूची कथा न्याय है, निरूप्यते। अतः पुरुरवसः पुत्राणाम पंचानाम कनिष्ठानाम वंशानुक्त्वा। देखिए इसी शैली में पुरुरवा के जो पुत्र थे उनमें से 5 के कनिष्ठ वंशों का वर्णन हो गया। कनिष्ठ माने जो छोटे थे, छोटे माने जिनका वंश थोड़ा थोड़ा था, है ना। वंशानुक्त्वा इदानीम प्रथमस्य वंशमाह।
अब प्रथम पुत्र जो पुरूरवा के आयु थे उनके वंश का वर्णन करने जा रहे हैं। ये आई थी, यहाँ से आरंभ, यह पुरूरवसा पुत्र। एवं कहते हैं कि भगवान सुखदेव जी के वर्णन की यही शैली है। कैसे शैली है? एवं नहुषययाति यदु प्रभृति स्वपि द्रष्टव्यम। इसी प्रकार से आगे जो नहुषययाति यति इनका वंश आगे आएगा तो उनमें भी ययाति के वंश में 5 पुत्र हुए हैं। तो उन 5 पुत्रों में 4 का वर्णन पहले किया जाएगा, यदु के वंश का वर्णन पीछे किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत विस्तृत है। एवं नहुषययाति यदु प्रभृति स्वपि द्रष्टव्यम। भगवान सुखदेव जी के वर्णन की यही शैली नहुषययाति प्रभृति वंश वर्णन में भी है। संक्षिप्त वंश का वर्णन पहले, विस्तृत वंश का वर्णन पीछे। ये बात श्रीधर स्वामी ने बताई। आप कहते हैं क्षत्र वृद्धा, आयु के 5 पुत्रों में पहले नहुष को छोड़ करके 4 के वंश का वर्णन करेंगे। क्षत्र वृद्ध का पहले करने जा रहे हैं। क्षत्र वृद्ध के सुतस्यासन सुहोत्र, सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य कुश गृत्समद, गृत्समद के पुत्र हुए शुनक, शुनक के हुए शौनक जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे, मुनि थे। यहाँ तक हो गया। अब काश्य से काशिस्तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतम पिता। काश्य के पुत्र हुए काशी और काशी के पुत्र हुए राष्ट्र, राष्ट्र के पुत्र हुए दीर्घतमा, दीर्घतमा है ना, धन्वंतरि दीर्घतमा। इन्हीं दीर्घतमा के पुत्र हुए धन्वंतरि, दीर्घतमा कहलाए। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए। दीर्घतमसः पिता, दीर्घतम के पिता थे दीर्घतम। दीर्घतमा पिता, धन्वंतरि दीर्घतम। धन्वंतरि दीर्घतमा के पुत्र थे जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हुए। और उनकी महिमा बताते हैं, यज्ञ भुग वासुदेवांश स्मृत मात्रा तिनाशन। ये धन्वंतरि यज्ञ के भोक्ता भगवान के अवतार ही हैं। वासुदेवांश स्मृत मात्रा तिनाशन। इनका कोई स्मरण कर ले तो उसके दुख की शांति हो जाती है। स्मरण मात्र से दुख दूर होता है। तत्पुत्र केतुमानस्यो यज्ञे भीमरथस्ततः। इन्हीं धन्वंतरि के पुत्र हुए केतुमान, केतुमान के पुत्र हुए भीमरथ, भीमरथस्ततः। स्मृत मात्र एव आर्तिम रोग दुखम नाशयति तथा। धन्वंतरि की महिमा कहते हैं कि जिनका स्मरण करने से ही रोग जनित दुख का नाश हो जाता है। ऐसे इनके वंश में भीमरथ हुए। दिवोदासु धीमांस तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः। इन्हीं के वंश में हुए दिवोदास। तो द्युमान, इनसे हुए प्रतर्दन, माने द्युमान का ही दूसरा नाम था प्रतर्दन। प्रतर्दन के नाम से भी स्मरण किए जाते हैं द्युमान। और शैव शत्रुजित वत्स ऋतध्वज इति ऋतः।
इनके द्युमान के कई नाम हैं। इनको शत्रुजित भी कहा जाता है, वत्स नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ऋतध्वज नाम से भी ये जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। और इतने नहीं, अभी और तथा कुवलयाश्वेति, इन्हीं का नाम कुवलयाश्व भी है। कई नाम हो गए। फिर इन्हीं के वंश में हुए अलर्कादि। कुवलयाश्वेति प्रोक्तो अलर्कादयस्ततः, इनसे अलर्कादि माने विमान से अलर्कादि पुत्र हुए। ततः प्रतर्दनादि शब्दवाच्यात् द्युमतः सकाशाद अलर्कादय। संक्षेप में श्रीधर स्वामी ने बता दिया कि उनसे प्रतर्दन आदि नाम के द्युमान के कई पुत्र हुए। अंतिम में अलर्क हुए। अलर्क की महिमा बताते हैं। 60 वर्ष सहस्राणि 60 वर्ष सदानि च नालर्काद परो राजन मेदिनी बुभुजे युवा। 60,000 वर्ष एक और 60 वर्ष दो, दोनों को जोड़ करके 66,000 वर्ष का समय हो गया। अलर्क ने 66,000 वर्षों तक युवा रहते हुए पृथ्वी का शासन किया। ऐसा राजा कोई दूसरा हुआ ही नहीं कि इतने वर्षों तक युवा बना रहे और पृथ्वी का शासन करता रहे। ये इनकी महिमा है। अलर्कात् संततिस्तस्मात् सुनीतो अथ सुकेतनः धर्मकेतु सुतस्तस्मात् सत्यकेतु रजायतो। इन्हीं अलर्क के पुत्र हुए संतति, संतति के पुत्र हुए सुनीत, सुनीत के हुए सुकेतन, सुकेतन के हुए धर्मकेतु और धर्मकेतु के पुत्र हुए सत्यकेतु। ये अलर्क के वंश के ये हुए। अलर्कात् संततिर संज्ञा, संतति नाम है अलर्क के प्रथम पुत्र का। फिर उनकी परंपरा में सत्यकेतु तक वंश यह बढ़ता गया। इसके बाद सत्यकेतु के बाद धृष्टकेतु सुतस्तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः भीतिहोत्रस्य भर्गो तो भार्ग भूमिरभूर्नृपः। है ना। सत्यकेतु के धृष्टकेतु हुए, धृष्टकेतु के पुत्र हुए सुकुमार, सुकुमार के हुए क्षितीश्वर, इनके हुए वीतिहोत्र, वीतिहोत्र के पुत्र हुए भार्ग और भार्ग के पुत्र हुए भार्ग भूमि। ये राजा होते आए। टीका में कहते हैं सत्यकेतु और धृष्टकेतु तस्मात् सुकुमारः तस्मात् वीतिहोत्रः तस्य भार्गः। सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से सुकुमार, उनके वीतिहोत्र, उनके भर्ग और अतो भर्गाद भार्ग भूमि ही भार्ग भूमि हुए। इति में काशयो भूपाः क्षत्र वृद्धान्वयायिनः। अब उपसंहार करते हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन देखो, काशी की परंपरा से काशी नाम का पुत्र हुआ, ये राजा क्षत्र वृद्ध के वंश के अनुयायी हुए। यहाँ तक तो आयु के 5 पुत्रों में एक के वंश का वर्णन पूरा हो गया। दूसरे रंभ के वंश का वर्णन करते हैं, 4 का वंश वर्णन करेंगे इसमें।
रंभस्य रभसः पुत्रो गंभीरश्चाक्रियस्ततः। इनके आयु के दूसरे पुत्र जो रंभ थे उनके रभस नाम का पुत्र हुआ, रभस के गंभीर नाम का पुत्र हुआ, गंभीर के आक्री नाम का पुत्र हुआ। ठीक है। काशयः काशेर वंश्याः, काशी के वंश वाले क्षत्रवृद्ध के अन्वय में हुए। काशे प्रपितामहस्य क्षत्रवृद्धस्य अन्वयम् अयन्ते यान्ति तथा। इनके पितामह क्षत्रवृद्ध का वंश यहाँ तक फैला हुआ है। अब रंभ के बाद कहते हैं, अक्रिय तक कह दिया, तस्य क्षेत्रे ब्रह्मयज्ञेश्वरु वंशमनेन सह। इन अक्री के वंश में ब्राह्मण जाति के पुत्र उत्पन्न हुए। ब्राह्मण के द्वारा नियोग क्रिया से ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई। दो का वंश हो गया। अब कहते स्वर्ण वंश मनेन सह। अब अनेना का वंश भी सुनो। अनेना के वंश में कौन हुए? शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात् त्रिककुट धर्मसारथी। अनेना के पुत्र हुए शुद्ध, शुद्ध के हुए शुचि, शुचि के हुए त्रिककुट, त्रिककुट के पुत्र हुए धर्मसारथी। ततो अनेन सा शुद्धो यज्ञे। इसके बाद ततः शांतरयो यज्ञे कृतकृत्य स आत्मवान। धर्मसारथी के पुत्र हुए शांत रय। शांत रय है ना, कृतकृत्य होकर के आत्मज्ञानी थे। रजे पंचशतान्यासन पुत्राणाम अमितौजसाम। तो अनेना का वंश भी हो गया पूरा संक्षिप्त में। अब रजी जो दूसरा पुत्र था आयु का, इनके 500 पुत्र थे, बड़े प्रभावशाली तेजस्वी थे। इनकी महिमा बता रहे हैं रजी की। देवै अभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन्द्राया ददात दिवम। देवताओं ने रजी से संबंध किया और उन्होंने देवताओं की ओर से दैत्यों का वध किया रजी ने, और उनको जीत करके सारा ऐश्वर्य इंद्र को दान कर दिया, दे दिया। किंतु देवराज इंद्र ने क्या किया है ना, इंद्रस्तस्मै पुनर्दत्वा लौटा दिया। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, इसको आप ही अपने पास रखिए, है ना। और लौटाने के लिए विनय पूर्वक उनके चरणों का स्पर्श किया रजी के। गृहीत्वा चरणौ रजे। देखिए, देवराज इंद्र जिनके चरणों को छू करके सारा ईश्वर उनको लौटा रहे हैं। कृत करते ऐसा है, यह तो आत्मान ज्ञानी पीछे का है। अतः पुत्रोत्पादनम न कृतवान इत्यर्थः। आत्मान ज्ञानी होने से इन्होंने वंश की उत्पत्ति नहीं की। ये वही शांतरय की बात है। अब इसके बाद जो है रजी का विशेष चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि जीत करके दैत्यों को इंद्र को सब लौटा दिया, किंतु इंद्र ने इनके चरणों को छू करके फिर पुनः इनको दे दिया। आत्मानम अर्पयामासु प्रहलाद्याद्यज संकिता। कारण क्या था? कारण अब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रहलाद आदि शत्रुओं से इंद्र बड़े घबराए हुए थे दैत्यों से। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये चले जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर आफत आ जाएगी, इसलिए इनको जाने नहीं देना चाहिए। रजी को पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने को अर्पण ही कर दिया इंद्र ने और उनको रोक लिया।
ठीक है, रहने लगे। इसके बाद रजी की मृत्यु हो गई, उनके पुत्र रह गए, 500 पुत्र थे ना। पितरी परते पुत्रा याचमानाय नो ददु, तो पुत्रों को जब वह सब मिल गया राज्य, इंद्र उनसे मांगने लगे कि भाई अब हमको दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देते, मना कर दिया। अब तो इंद्र बड़े घबराए। त्रिविष्टपम महेंद्रायो यज्ञ भागान समाददु, इंद्र को त्रिविष्टप का राज्य तो लौटाला ही नहीं, राज्य तो लौटा नहीं दे रहे थे। और इतना ही नहीं, राज्य नहीं लौटाला ये तो किया ही, बल्कि भूलोक में जो देवताओं की पूजा में यज्ञ भाग दिया जाता है उसको भी वही लेने लगा। यज्ञ भागान समाददु। अब इंद्र बड़े दुखी हुए, बृहस्पति जी को बताया। तब बृहस्पति जी ने अभिचार यज्ञ किया। गुरुणा हूयमाने नौ बलभित तनयाद ब्रजे। बृहस्पति जी के द्वारा अग्नि में हवन किया गया और क्या हुआ कि उस यज्ञ से क्या हुआ कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रजी के जो पुत्र जो वापस नहीं कर रहे थे राज्य, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसा यज्ञ किया। और जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कमजोर हो गए। तब कमजोर हो जाने पर अभदित भ्रंशितान मार्गान न कश्चित अवशेषिता, इंद्र ने सबों को मार डाला। अब कोई भी शेष नहीं रहा, न कश्चित अवशेषिता। टीका में कहते हैं तेषाम मति भ्रंशाय गुरुणा बृहस्पतिना अधिचार विधानेन अग्नौ हूयमाने सति। रजी के पुत्रों की बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए बृहस्पति जी ने अभिचार यज्ञ का आयोजन किया, अग्नि में हवन किया। उससे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, धर्म से रहित हो गए, कमजोर हो गए। इंद्र ने वध कर दिया। आप कहते हैं न कश्चित अवशेषिता, कोई शेष नहीं रहा। कुशात प्रति क्षात वृद्धात संजय तत्सुतो जय। क्षत्रवृद्ध वंश में कुश नाम के जो पहले जिनका वर्णन हो गया है, उनसे प्रति नाम का पुत्र हुआ और प्रति के पुत्र हुए संजय, संजय तत्सुतो जय। उनके पुत्र हुए जय, कुश से प्रति, प्रति से संजय, संजय से जय। ततः कृतस्यापि यज्ञे हरिअवदोर्नपः। और जय के पुत्र हुए कृत, कृत के हुए हरियवन। सहदेवस्ततो हीनो जयसेन सुतत्सुतः। हरियवन के पुत्र हुए सहदेव, सहदेव के पुत्र हुए अहीन, अहीन के पुत्र हुए जयसेन तत्सुतः। इस तरह से कहते हैं सिंहावलोकने नाह, सिंहावलोकन दृष्टि से क्षात वृद्धात क्षत्रवृद्ध पौत्रात कुशात प्रति। क्षत्रवृद्ध के पौत्र थे कुश, उनसे प्रति हुए, प्रति से संजय हुए। ऐसा जो है सिंहावलोकन दृष्टि से वर्णन कर दिया। इसके बाद है ना कृत के कृतस्यापि यज्ञे हरियवनोर्नपः। कृत के हरियवन हुए और हरियवन के हुए सहदेव, सहदेव के हुए अहीन, अहीन के हुए जयसेन। कोई टीका नहीं। संकृतिस्तस्य च जयः क्षत्र धर्मा महारथः। क्षत्र वृद्धान्वया भूपा शृणु वंशं च नाहुषात्। हे राजन, उनके पुत्र हुए जयसेन के पुत्र संकृति,
संकृति के हुए जय, जय के पुत्र एक शत्रुधर्मा, ये महारथी थे। इस प्रकार से शतवृद्ध का वंश यहाँ तक चला, शतधर्मा तक। तो आयु के 4 पुत्रों का जो छोटे छोटे वंश थे उनका वर्णन हो गया। अब बड़े वंश वाले नहुष के वंश का वर्णन आगे करने जा रहे हैं। ठीक है नहीं? हरि ओम तत्त श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे चंद्रवंशानुवर्णने सप्तदशोऽध्याय। ओम भगवते। अब अष्टादश अध्याय में अष्टादशे ययातेस्तु नाहुषस्य कथोच्यते। 18वें अध्याय में नहुष के पुत्रों में ययाति का चरित्र का वर्णन किया जाएगा। ययाति की कथा, ये नहुष के पुत्र हैं। इनकी महिमा क्या है? यस्य पंचसु पुत्रेषु, इन ययाति के 5 पुत्र होंगे। 5 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र जो है वे पिता के आज्ञाकारी होकर के ययाति की जरावस्था बदल लेंगे, अपनी युवावस्था दे करके जरावस्था ले लेंगे। ये प्रसंग जो है 18वें अध्याय में आ रहा है। मूल में कहते हैं श्री शुकवास, यतिर्ययाति संयाति आयतिर्व्यति कृति सदमे नहुषस्यासन इंद्रियाणि विदेहिना। देखिए 5 पुत्रों में 4 के वंश का वर्णन तो एक ही अध्याय में हो गया। अब जो 5वें नहुष थे, आयु के पुत्र, सबसे बड़े भी थे, इनका वंश बड़ा है, तो उनका वंश अब वर्णन करने जा रहे हैं। इन नहुष के 6 पुत्र हुए, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। ये 6 पुत्र जो हैं नहुष के हुए। और इनकी महिमा बता रहे हैं भगवान सुखदेव जी। जैसे शरीरधारी मनुष्यादिकों की 6 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया और मन को मिला करके 6 इंद्रियां होती हैं जैसे, तो उसी प्रकार से नहुष के ये 6 पुत्र मानो उनकी इंद्रियों की तरह से प्रकट हुए थे, बड़े महिमाशाली थे। देही को जैसे 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 इंद्रियों के समान ही ये 6 पुत्र थे। आप कहते हैं राज्यम नैच्छद्यति पिता दत्तम तत्परिणामवित्। नहुष के 6 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे यति। राज्य का अधिकार उसी को होता है, तो उनको जब राज्य देने लगे तो उन्होंने राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। राज्यम नैच्छद्यति पिता दत्तम तत्परिणामवित्। क्यों नहीं स्वीकार किया? कहते हैं कि राज्य लेने का परिणाम क्या होता है उसको वो जानते थे, है ना। राज्य भोग के चक्कर में पड़ जाने पर व्यक्ति अपने पारमार्थिक लक्ष्य से च्युत हो जाता है। इस परिणाम को वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि पिताजी हम तो राज्य लेंगे नहीं, मना कर दिया। कारण बताते हैं यत्र प्रविष्ट पुरुष आत्मनम नावबुध्यते। क्योंकि राज्य के कामकाज में जब व्यक्ति प्रविष्ट हो जाता है तो अपने आत्मा के स्वरूप को जान नहीं पाता, भूल जाता है, मोहित हो जाता है। टीका में कहते हैं तस्य राज्यस्य परिणामम अनर्थावहत्वं वेत्ति तथा। यदि राज्य करने का परिणाम
अनर्थावहत जानते थे, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके मना कर दिया। क्या जानते थे, क्या अनर्थ जानते थे? तत्र हेतु यत्रेति, तो मैंने जिस राज्य में व्यस्त हो जाने पर मनुष्य आत्मस्वरूप का दर्शन करना से वंचित रह जाता है, ये परिणाम जानते थे। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि अभी तो नहुष जीवित थे, ये राज्य देने का प्रसंग कैसे आया, तो आप बता रहे हैं। पितरि भ्रंशते स्थानाद इंद्राण्या धर्षणाद द्विजैहि। नहुष के संबंध में यह प्रसिद्ध है, पहले भी प्रसंग आ चुका है कि इंद्र जब कुछ समय के लिए अपने को छिपा रखा था, तो राज्य सिंहासन खाली था इंद्रलोक का, तो बड़ी चिंता हुई। तो ऋषियों ने जो है नहुष को उतने दिनों तक इंद्रासन दे दिया, महाराज आप संभालिए। तो उन्होंने इंद्राणी से संबंध बनाना चाहा, बड़ी समस्या पैदा हो गई। तो इंद्राणी के में दुखी होकर के जब बृहस्पति जी को बताया, तो उनको उन्होंने युक्ति बता दी कि ये ऐश्वर्य में मदान्ध हो रहे हैं, तुम कहो कि जो है मेरे पास ऋषियों की पालकी में धुआ करके आइए। तो ऋषियों की पालकी में आए, तो उसी में उनसे अपराध हुआ। ऋषि ने शाप दे दिया, जाओ अजगर हो जाओ। इस तरह से भ्रष्ट हो गए, देवलोक से भी भ्रष्ट हो गए और यहाँ का राज्य भी चला गया, अजगर हो गए। वही कह रहे हैं, पितरि भ्रंशते स्थानात् इंद्राण्या धर्षणात् द्विजैहि। पिता अपने नहुष के भ्रष्ट हो जाने पर, स्थान से च्युत हो जाने पर, क्यों च्युत हो गए? तो इंद्राण्या धर्षणात् द्विजैहि, है ना, इंद्राणी शची देवी के कारण से। उनके कारण से क्या हुआ? ब्राह्मणों ने इनको शापित कर दिया, धर्षण कर दिया, जाओ अजगर हो जाओ। प्रापिते अजगरत्वं वै ययाति अभवन् नृपः। तो ज्येष्ठ पुत्र यति ने तो मना कर दिया था, तो दूसरे पुत्र ययाति राजा बन गए। कहते हैं स्थानात् स्वर्गात् द्विजैः अगस्त्यादि भी, अगस्त्य आदि ऋषियों ने शाप दे दिया था नहुष को। अब ययाति राजा हो गए। तो ययाति ने क्या किया देखिए, राज्य इनको मिल गया। चतुष्वादिशदिक्षु भ्रातॄन् भ्राता यवीयसः कृतदारो जुगो पूर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः। इन्होंने राज्य प्राप्त करके ययाति ने चारों दिशाओं का राज्य अपने चारों छोटे भाइयों को बांट दिया। पूरब में तुम देखो, पश्चिम में तुम, दक्षिण में तुम, उत्तर में तुम, सभी को, संयाति को, आयति को, व्यति को, कृति को। और यति ने तो राज्य लिया नहीं था, और ये तो राजा हो ही गए थे, चार में बांट दिया गया छोटे भाइयों को। और कृतदारो जुगो पूर्वीं काव्यस्य वृषपर्वणः। इन्होंने काव्य माने शुक्राचार्य की कन्या और वृषपर्वा की कन्या को पत्नी के रूप में प्राप्त करके पृथ्वी का शासन करने लगे। ठीक है, यवीयसो भ्रातॄन् आदिशत्, अपने चारों छोटे भाइयों को चारों दिशाओं का राज्य संभालने को दे दिया। और काव्य से शुक्रस्य वृषपर्वणश्च, शुक्राचार्य और वृषपर्वा की कन्याओं के द्वारा उन्होंने विवाह करके राज्य चलाना आरंभ किया। अब यह जब कहा तब महाराज परीक्षित प्रश्न कर बैठे कि भगवान ये क्या बात हुई?
ब्रह्मर्षि भगवान काव्य क्षत्र बंधुश्च नाहुषः राजन् विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोमकः। भगवान शुक्राचार्य तो ब्रह्मर्षि हैं और नहुष के पुत्र ययाति क्षत्रिय हैं, क्षत्रबंधु हैं। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण का विवाह माने ब्राह्मण वर होता क्षत्रिय कन्या होती तो अनुलोम था, वो तो चल जाता, ये तो प्रतिलोम है। राजन्य विप्रयो कस्मात् विवाह प्रतिलोम का, ये उल्टा संकट प्रतिलोम विवाह कैसे हो गया। तब इसका उत्तर भगवान सुखदेव जी देने जा रहे हैं। कहते हैं कि देखो, असल बात यह है कि इसके मूल में एक घटना है, घटनाक्रम है। घटनाएं जो हैं भगवान के संकल्प से घटती रहती हैं। उन घटनाओं के कारण यह परिस्थिति बनी, उसका वर्णन करने जा रहे हैं। श्री शुकवाच, क्या कह रहे हैं? एकदा दानवेन्द्रस्यो शर्मिष्ठा नाम कन्यका। राजन, एक समय की बात है, दानवेन्द्र बृहस्पति दानवों के राजा थे, उनकी कन्या शर्मिष्ठा नाम की थी। सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी, अपने 1000 सखियों को साथ में ले लिया और शुक्राचार्य की कन्या गुरु की पुत्री देवयानी, इनको भी साथ में ले लिया और भ्रमण करने के लिए चल पड़ी। टीका में देखिए, नाथ प्रतिलोमता दोषः। श्रीधर स्वामी कहते हैं, भगवान सुखदेव जी जो उत्तर देना आरंभ कर रहे हैं तो उसका सारे का सार बता रहे हैं। कहते हैं देखो, इसमें प्रतिलोमता का कोई दोष नहीं है। क्यों? ईश्वर घटना, भाई यह घटना तो ईश्वर के द्वारा घटाई गई है, इसलिए स्वयं ईश्वर के द्वारा जो घटना घटित होती है उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। इत दर्शन कथा माह, इसी बात को दिखाते हुए कथा वर्णन कर रहे हैं। एक देत्यादिना तदजग्राह तदवचा इत्यंतेन, यहाँ से लेकर के तदजग्राह तदवचा, उसके वचन को मान लिया। ययाति ने देवयानी के वचन को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक यह घटनाक्रम बताया जाएगा। गुरु शुक्रस्य पुत्र्या देवयान्या च व्यचरदिति द्वयोरन्वयः। गुरु की पुत्री देवयानी और अपनी 1000 सखियों के साथ शर्मिष्ठा भ्रमण करने लगी। फिर कहते हैं, देवयान्या पुरोद्याने पुष्पद्रुम संकुले व्यचरत कल गीताली नलिनी पूर्णे वाला। शुक्राचार्य की कन्या देवयानी के साथ मिल करके, है ना, राजधानी के पास ही में जो उद्यान है, उद्यान राजधानी के पास ही में होता है, जिसमें फूल से युक्त वृक्ष जो हैं खिले हुए थे। बेजरत कल गीताली नलिनी पूर्णे वाला, है ना, जलाशय के पुलिन पर शर्मिष्ठा गुरुपुत्री और सखियों के साथ विचरण करने लगी। जिस समय विचरण करने लगी उस समय पक्षियों की कलकल ध्वनि सुनाई देती थी और अली माने भंवरों की गुनगुनाहट सुनाई पड़ती थी। ऐसी ही नलिनी माने पुष्करणी के पुलिन माने तट पर वह भ्रमण करने लगी। कल गीता आलयो ये सुतान, कल कल की गीत पक्षियों के रोचना। तीरे न्यसदुकूलानी बिजहरू सिंचतीर मिथा। इन कन्याओं ने जलाशय के तट पर अपने वस्त्र रख दिए
और कमल के समान नेत्र वाली कन्याएं है ना, दुकूलानी तीरे न्यस्य, अपने वस्त्र जो हैं किनारे पर रख करके जल के भीतर प्रविष्ट होकर के स्नान करने लगी और एक दूसरे पर जल छींटने लगी। मिथा सिंचती बिजहरुहु, आपस में जल वो उसको छींट रही, वो उसको डाल रही है, विहार करने लगी, जल विहार करने लगी। सिंचती माने सिंचन्त्या। किंतु थोड़ी देर के बाद भगवान शिव उधर से निकले। वीक्ष व्रजंतम गिरशम सह देव्या वृषस्थितम, बैल पर वृक्ष पर बैठे हुए भगवान शिव, साथ में भगवती पार्वती जी भी बैठी हुई थी, उधर से जा रहे थे। सरसोत्तीर्वासांसी परिधुर्वृजुता स्त्रियः, तो तुरंत जलाशय से निकल करके लज्जित हो गई और दौड़ करके उन्होंने वस्त्र पहन लिए। परिधुर्वृजुता स्त्रियः शर्मिष्ठा जानती वासो गुरुपुत्र्या समव्ययत्, सूयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदिमब्रवीत्। आप देखिए यहाँ क्या गड़बड़ हो गया। शर्मिष्ठा जान नहीं पाई, अनजान में गुरु की पुत्री देवयानी के वस्त्रों को पहनने लग गई, लपेट लिया। सूयं मत्वा प्रकुपिता, देवयानी ने कहा कि अरे ये तो मेरे वस्त्र हैं, अब तो वे कुपित हो गई। अजानती सूयं मत्वा गुरुपुत्र्या वासः, गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्रों को ये मेरे वस्त्र ऐसा मान करके पहनने लग गई। समव्यत परिधात, तब तो क्रुद्ध होकर के देवयानी कहने लगी, औ निरीक्षतामस्या दास्या करुमिह सांप्रतम, अस्मद्धार्यम धृतवती सुनीव हरि हविरध्वरे। देखिए क्रोध जो है कितना बड़ा हो गया। अरे देखो, तुम लोग देखो, यह दासी कल्प है मेरे लिए, लेकिन क्या कर रही है। दास्या कर्म असाम्प्रतम माने निंदितम, कैसा निंदित कर्म कर रही है। क्या निंदित कर्म कर रही है। अस्मद्धार्यम धृतवती, जो वस्त्र मेरे पहनने वाले हैं उनको इसने पहन लिया। हाँ, जैसे सुनी हविरत भरे, यज्ञ में जैसे कोई कुतिया हवि खा ले, ऐसा यह व्यवहार कर रही। असाम्प्रतम माने अन्याय्यम निंदितम। आप देखिए आवेश आ गया तो फिर आ ही गया। यैरिदम तपसा सृष्टम मुखम पुरुषः परस्य, धार्यते यैरि ज्योति शिव पंथाश्च दर्शितः। अन्याय को व्यक्त करती है, कह रहे हैं कि यही इदम तपसा सृष्टम मुखम पुरुषः परस्येत्, ये परात्पर परम पुरुष परमात्मा के ब्राह्मण मुख हैं और तपस्या के द्वारा वे जो चाहें सो रच लेने वाले हैं। धारते यैरि ज्योति शिव पंथाश्च दर्शिता, जिन ब्राह्मणों के द्वारा परम ज्योतिष स्वरूप वेद धारण किया जाता है, जो शिव पंथाश्च दर्शिता, जिस वेद में कल्याणकारी मार्ग जीव मात्र का दिखाया गया है, उस वेद को जो ब्राह्मण धारण करते हैं। अन्याय में ब्राह्मणोत्कर्ष वर्णन व्यनक्ति, ब्राह्मण का उत्कर्ष बताती हुई शर्मिष्ठा के अन्याय का वर्णन करते व्यक्त करती हैं। यही त्रिवी 3 श्लोकों से। क्या ये ब्राह्मणा परस्य पुरुषो मुखम, जो ब्राह्मण परात्पर परमात्मा के मुख हैं, मुखाद उत्पन्नत्वेन, 2 बातें हैं यहाँ पर। मुख से भगवान के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है एक, और तृप्ति द्वारत्वेन,
और मुख से ही तो तृप्ति होती है भोजन आदि से, श्रेष्ठा इत्यर्थ। और भगवान ने स्वयं कहा है कि अग्नि के से अपेक्षा में ब्राह्मण के मुख में जो आहुति भोजन की दी जाती है उससे मैं जितना तृप्त होता उतना अग्नि की आहुति से तृप्त नहीं होता। ऐसे ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण ज्योतिर्ब्रह्म वेद को धारण करते हैं, जो संसार के जीवों के लिए कल्याणकारी मार्ग प्रकाशित करने वाला है, कल्याणकारी मार्ग को प्रकाशित करता है ज्योति के समान। यान वदन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथा सुरेश्वरा भगवान विश्वात्मा पावना श्रीनिकेतन। और कहती कि जिन ब्राह्मणों को है ना लोकनाथ लोकेश्वर जिनकी वंदना करते उपस्थान करते हैं, सुरेश्वरा देवताओं के स्वामी। अरे और तो जाने दो, स्वयं विश्वात्मा भगवान भी जो सारे संसार को पवित्र करने वाले श्री जी के निकेतन हैं, वे भी ब्राह्मणों के सामने झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। आशय ये है, ये कहो। पहले तो ये सामान्य कथन हुआ, इसके बाद वयम तत्रापि भगवः, उन ब्राह्मणों में भी बढ़ करके हम लोग भोगवंशी ब्राह्मण हैं। शिष्यो अस्यानः पिता सुरः, और इस शर्मिष्ठा का पिता हमारा शिष्य भी है। ऐसी स्थिति में अस्मद्धार्यम धृतवती शूद्रो वेदमिवासति, है ना, मेरे द्वारा जो वस्त्र पहनने के थे उनको इसने धारण कर लिया है। जैसे शूद्र वेद को धारण कर ले, ऐसी असति है यह। तदेवं ब्राह्मण मात्र में तावत पूज्यम, पहले तो ब्राह्मण मात्र पूज्य है ना। तथापि भगवः, उनमें भृगुवंशी तो बहुत ही पूज्य हैं। और अस्यास्य पिता न शिष्य, इसके पिता बृहस्पति हमारे पिता के शिष्य हैं। एवं सत्यपि अस्माभिर्धार्यम वासः इयम असति धृतवती, यह सब होने पर भी मेरे पहनने वाले कपड़ों को इस असति ने धारण कर लिया। ये देखिए इतना कोट किया देवयानी ने, जिद्दी स्वभाव की थी। एवं सपंतीम शर्मिष्ठा गुरुपुत्री मभाषत, इस प्रकार से जो गुरु की पुत्री उनको एक तरह से लज्जित कर रही थी, शाप दे रही थी। गुरु पुत्री से कहने लगी, रुषा श्वसन तुरंगी वो धर्षिता दस्त दक्षता, उसको शर्मिष्ठा को बड़ा क्रोध आ गया। जैसे सर्पिणी गरम गरम श्वास लेने लगे, नाराज हो जाए, है ना। धर्षिता, सर्पिणी पर नागिन पर पांव पड़ जाए तो क्षुब्ध हो जाती है, ऐसे ही शर्मिष्ठा क्षुब्ध हो गई। दस्त दक्षता, कुपित होकर के उसने अपने दांतों से ओठों को चबा लिया। दस्त दक्षता, क्रोध में जो है व्यक्ति ओठों को चबाता है ना, ऐसी हालत हो गई। और क्या कहने लगी, हाथ वृत्तम विज्ञायो कथ से बहु भिक्षु की, अरे भिखारिन अपनी औकात बिना जाने बहुत बोल रही है तू। किम न प्रतीक्षसे अस्माकं गृहान बलिभुजो यथा, क्या तुम लोग हम लोगों के घरों की ओर को कुछ खाने को मिल जाए उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करते हो? बोल। जैसे बलिभुजा मैंने काक आदि, कौवा आदि जिनको टुकड़ा दे दिया जाता है, वो जैसे स्वामी के घर में बाहर इधर उधर रास्ता देखते रहते हैं, ऐसे ही तुम लोग भी हम लोगों की घरों की ओर टकटकी लगाए रहते हो।
अपने औकात को भूल गई तू, ये कहा। एवं विधय सुपरुपैः क्षिप्त्वाचार्य सुतां सतीं। देखिए भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं, इस प्रकार के व्यवहार के द्वारा, कठोर शब्दावली के द्वारा आचार्य शुक्राचार्य की कन्या, सती कन्या थी, उसको धर्षित करके शर्मिष्ठा प्राक्षिपत कूपे बासा आदाय मन्युना। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया, गिरा दिया। क्रोध में आकर के इतना क्रोध किया कि कुएं में ही गिरा दिया, ढकेल दिया। तस्याम गतायाम, और अपने वस्त्र लेकर के चल पड़ी। तस्याम गतायाम स्वगृहम ये आतिर मृगयाम चरण। शर्मिष्ठा के चले जाने के बाद अपने घर चली गई वो। ये आती शिकार खेलते हुए उधर से आए। प्राप्तो यदृच्छया कूपे जलार्थी ताम ददर्श। अकस्मात उनको प्यास भी लगी थी, तो देखने लगे जल इसमें है कि नहीं। तो जल को जैसे देखने लगे तो देखा कि अरे कुएं के भीतर तो एक कन्या पड़ी हुई है। गत्वा समुत्तरम वासस्तस्यै राजा विवाससे। वस्त्र भी नहीं थे उनके, उन्होंने अपना उत्तरी वस्त्र डाल दिया शरीर ढकने के लिए, है ना, क्योंकि उसके वस्त्र थे नहीं। गृहीत्वा पाणिना पाणिम उज्जहार दया पर। महाराज को बड़ी दया आ गई। हाँ, देवयानी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ करके बाहर निकाल लिया। तम वीरम वीरम आहुषनुषी प्रेम निर्भरया गिरा। राजस्तया गृहीतो में पाणी परपुरंजय। बाहर आने के बाद, है ना, औषनशी माने देवयानी, उषना की कन्या, वीर ये आती से कहने लगी, प्रेम से परिपूर्ण वाणी के द्वारा कहने लगी, राजन तुमने हमारा हाथ ग्रहण किया है, तो या गृहीतो में पाणी पर पुरंजय। आपने मेरा हाथ ग्रहण किया है। विवाह में पाणी ग्रहण ही तो होता है। हस्तग्राहो परो मां भूत गृहीताया स्वया ही में। देखिए आपने मेरे हाथ को ग्रहण किया है, अब ऐसा न हो कि कोई दूसरा मेरा हाथ ग्रहण करे। कन्या का पाणी ग्रहण एक बार होता है, बार बार थोड़े होता है। तो अब जो ये आती तो चकित हो गई, ये क्या कह रही है। तो वे कुछ बोलते उसके पहले ही एष ईश कृतो वीरो संबंधो नौ न पौरुषा। देखो यह भगवान के द्वारा यह संबंध हमारा आपका किया हुआ है। नौ संबंध ईश कृता न पौरुषा, किसी पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है। निषिद्धो यम प्रतिलोम संबंधित चेत। प्रतिलोम संबंध तो निषिद्ध है, ये तुम क्या कह रही हो। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि यह तो ईश्वर कृत संबंध है, किसी मनुष्य के द्वारा किया हुआ नहीं है। ईश्वर सर्वज्ञ होता है। फिर कहती यदिदम कूप लग्नाया भवतो दर्शनम मम न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुजो कचस्य बाहस्पत्यशो शापाद्यमसपम पुरा। अब देखिए निर्मल मन से देवयानी ने सारी घटना जो है स्पष्ट करके बता दिया। ईशकृत तो था ही, किंतु ईशकृत कैसे हुआ, कारण क्या था, उस घटनाक्रम को देवयानी स्पष्ट कर रही हैं। कहने लगी कि देखो यदिदम कूप लगनाया, जब मैं कुएं में पड़ी हुई थी उस समय आपका मुझे दर्शन हुआ।
इसलिए हमारा आपने हाथ पकड़ा, माने ग्रहण किया, यह संबंध जो है ईशकृत हो गया। तो कहा कि नहीं नहीं, तुम ब्राह्मण बालक से विवाह करो। तो इस पर उत्तर दे रहे, न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुजो। हे महान भुजा वाले राजन, कोई ब्राह्मण मेरा हस्त ग्रहण करने वाला हो ही नहीं सकता। तो नहीं हो सकता, ये क्या बात है? तो घटना बता रही हैं। कचस्य बाधस्पत्यो शापाद्यम सपम पुरा। बृहस्पति के पुत्र कच शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए आए थे। बहुत वर्षों तक रहे। तो देवयानी को प्रेम हो गया उसके स्वभावशील सद्गुणों को देख करके। उन्होंने तुरंत कह दिया कि हमारे साथ विवाह करो। किंतु कच ने कहा कि नहीं, तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, मेरी बहन के समान हो, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तो जिद्दी स्वभाव की देवयानी थी, उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, तुमने जो विद्या प्राप्त की है फलीभूत नहीं होगी। अब बताओ, वर्षों मेहनत किया और शाप दे करके चौपट कर दिया। तब कच ने भी शाप दे दिया, अच्छा यह तुम्हारा दुराग्रह है, जाओ, कोई ब्राह्मण भी तुम्हारा हाथ ग्रहण नहीं करेगा, ये शाप दिया। तो उनको मालूम था, वही बता रही हैं। न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुजो कचस्य बारहस्पत्यो शापाद्यम सपम पुरा। है ना, कच ने शाप क्यों दिया? अरे उनको पहले मैंने शाप दिया था, इसलिए उन्होंने मुझको शाप दे दिया। ठीक है, ब्राह्मण में वो तुम व्रणी ही, ये आते कहते हैं कि तुम ब्राह्मण का ही वर्ण करो। किम अनेन आग्रहेणेति, यह आग्रह क्यों करती हो? चेत तत्ता, इस पर उत्तर देती हैं कि ब्राह्मण मेरा हस्त ग्रहण करने वाला हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हो सकता, उसका कारण तब शाप वाला प्रसंग बता करके किया। बृहस्पते सुतः कचः शुकान मत संजीवनी विद्याम अध्यगात। बृहस्पति के पुत्र कच शुक्राचार्य जी के पास आकर के मत संजीवनी विद्या ग्रहण करने के लिए आए। तदा च देवयानी तम पतिम चक्मे, उस समय देवयानी ने पति रूप में उनके शील स्वभाव से प्रसन्न होकर के वर्ण कर लिया। सच गुरुपुत्री मम पूज्या, किंतु उन्होंने कहा कि तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, हमारे लिए पूज्या हो। न तावदुद्वहत, उन्होंने विवाह स्वीकार नहीं किया। ततश्च कुपिता सती तव इयम विद्या निष्फला भवत्येति, तब तो कुपित होकर के देवयानी ने शाप दे दिया, जाओ यह तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी। तम शाप, ऐसा शाप दे दिया। सच तव ब्राह्मणा पति न भवेदि त्वाम शाप, कच ने भी शाप दे दिया, जाओ तुम्हारा ब्राह्मण पति भी नहीं होगा। तदेवा यम अहम असपम तस्य शापात्, जिन कच को मैंने शाप दिया था उनके शाप से ब्राह्मण मेरा हस्त ग्रहण करने वाला नहीं होगा। याति अनभिप्रेतम दैवोपहतमात्मनः मनस्तु तद्गतम बुद्ध्वा तद्जग्राह तद्वचा। आप देखिए ईश्वर की रचना। याति ने या तो सोचा कि यह ठीक नहीं, अनभिप्रेत है, किंतु लगता है कि दैवी घटना है। क्यों? क्योंकि याति को अनुमान इसलिए हुआ कि उनका मन भी देवयानी की ओर खिंच गया। तो उनको हुआ कि देखो, अगर इसके साथ विवाह करने में दोष होता तो मेरा मन इसकी ओर खींच नहीं सकता था। इसलिए यही बात जो है
दुष्यंत और शकुंतला के प्रसंग में। वहां तो पता ही नहीं था, यहाँ तो पूरा पता है। वहां तो उनको भ्रांति थी कि ये कर्ण की कन्या है शकुंतला, इसके साथ में विवाह कैसे कर सकता हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ। तब उनको आभास हुआ असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, यह निश्चित रूप से क्षत्रिय के द्वारा विवाह करने की योग्य यह कन्या होनी चाहिए। क्यों, कैसे जाना तुमने? यदार्यमस्यामभिलाष मे मनः, क्योंकि मेरा आर्य मन, आर्य मन किसे कहते हैं? आर्य माने वैदिक सदाचार का कभी भी उल्लंघन जिसके जीवन में नहीं हुआ हो, ऐसा मन इस पे अभिलाषा कर रहा है। यदार्यमस्याम अभिलाष मे मनः, ये प्रमाण है कि जो है सताम संदेह पदेशु वस्तु प्रमाण मंत्र कर्ण प्रवर्तया, इसी तरह की बात जो है ये आती के मन में आई। क्यों? मनस तद्गतम बुद्धवा, इनका मन तो देवयानी में लग गया। तद जग्राह तद बचा, जब मन लग गया तो उनको समाधान हो गया कि जरूर कोई ईश्वर की घटना है यहाँ। इसलिए देवयानी के वाणी को उन्होंने स्वीकार कर लिया, कहा तो नहीं, मन में स्वीकार कर लिया। ठीक है। अशास्त्रीयत्वाद अनभिप्रेतमपि दैवेन उपहर्पम, यह अशास्त्रीय है ना, अनभिप्रेत है, किंतु दैव के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। उपहतम प्रापितम बुद्ध्वा तद्गतम तस्याम सकामम स्वम मनश्च बुद्ध्वा, और देवयानी के प्रति उनका मन भी कामना पूर्ण हो गया था। यदि देखा दोनों, नहीं अधर्म में मदीयम मनः प्रविशेष, मेरा मन अधर्म में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। इति तस्या वचः जग्रा अंगीकृतवान, इसलिए देवयानी के वचनों को उन्होंने अंगीकार कर लिया। गते राजनिषावीरे तत्र स्म रुदती पितुः, निवेदयत् ततः सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया कृतम। इसके बाद महाराज तो चले गए और देवयानी अपने पिता के पास रोती हुई पहुंची और शर्मिष्ठा के द्वारा जो कहा गया था, जो किया गया था, दोनों बातें बता दी। उसने क्या क्या मुझको कहा और क्या क्या किया। शर्मिष्ठा संबंधो भी दैववशाद एवा भगवती दर्शयन्ना। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। अब शर्मिष्ठा का भी तो संबंध महाराज से हुआ, तीन पुत्र हुए, वो अभी दैवकृत है। दैवकृत कैसे हो गया? तो उसी प्रसंग को यहाँ ला रहे हैं। दैववशाद देवा भगवती दर्शयन्ना गते राजनीति नवधि उत्तम भिक्षुकी इत्यादि 9 श्लोकों से ये बात कहने जा रहे हैं। कृतम कूपे प्रक्षेपाद, जो उसने कहा शर्मिष्ठा ने, और जो कुएं में गिरा दिया, बताया सब। शुक्राचार्य जी देवयानी को बहुत प्रेम करते, बहुत ही अधिक। तो कहते हैं दुर्मना भगवान काव्य पौरोहित्यम विगरयन, भगवान शुक्राचार्य का मन खराब हो, उन्होंने पुरोहिती की बड़ी निंदा की। सुवन वृत्तिम च कापोतिम दुहिता सा ययौ पुराण, प्रशंसा करने ले कबूतर जैसे इधर से चुन लेता है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, यहाँ वहाँ चुन लिया, वही किलोंश वृत्ति या फल खा लो। पुरोहिती के द्वारा जीवन यापन न करो, ये मतलब है। ईश्वन वृत्तिम च कापोतिम दुहित्रा सा ययौ पुरा, चल दिए छोड़ करके। देवयानी कन्या को साथ में लेकर के चल पड़े शुक्राचार्य। कापोतिम उंच वृत्तिम, उंच वृत्ति सबसे उत्तम वृत्ति है।
वृषपर्वातमाद्यायो प्रत्यनीक विवक्षितम् गुरुम प्रसादयन् मूर्धना पादेव पतितः पति। वृषपर्वा को जब मालूम पड़ा कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इससे हमारे देवता जो हैं मौका निकाल लेंगे। प्रत्यनीक माने हमसे हमारे विरोधी देवता, विवक्षितम गुरुम प्रसादयन् मूर्धना पादेव पतितः पति। दौड़ करके वृषपर्वा जा करके शुक्राचार्य के चरणों में गिर पड़े और मनाने लगे, माफ कर दीजिए, न जाइए। प्रत्यनीका देवास से विवक्षिता जयम प्रापणीया, हमारे शत्रु देवताओं पर हमको विजय प्राप्त करनी है, वह विजय शुक्राचार्य के बिना नहीं होगी। इत्यभिप्रेतम यश तथा भूतम ज्ञात्वा, ऐसा जान करके प्रत्यधिका नाम विवक्षितम इति वह, तो इस प्रकार से देवताओं को अपना शत्रु मान करके, देवताओं की दैत्यों की शत्रुता तो है ही, वे मनाने लगे। क्षणार्धमन्युर भगवान शिष्यम व्याचष्ट भार्गव, कहते हैं भगवान शुक्राचार्य आधे क्षण का क्रोध करने वाले हैं। क्षण कोपायु साधव कहा जाता है ना, थोड़ी देर का क्रोध होगा फिर पगदस्त हो जाते है ना। शिष्य को कहने लगे भाई देखो राजन, ऐसा है कि हमको हमारी बेटी बहुत प्यारी है, अब अगर यह तैयार हो जाए रुकने को रहने को तो मैं लौट सकता। अब ये तैयार तब होगी जब ये जो चाहे सो करो। कामवश्या क्रियताम राजन नैनाम त्यक्त विभूत है, साफ कह दिया मैं अपनी कन्या को छोड़ नहीं सकता हूँ। शानुगा सखी सहिता, अच्छा तो आगे का एक तो भूत है ना, ठीक है ही नहीं। तथेत्यवस्थिते प्राहा देव यानी मनोगतम, तब वो वृषपर्वा ने कहा कि अरे आपकी बेटी जो चाहेगी सो हम करें। ऐसा जब वचन दे दिया तो देवयानी के मन में जो था वह क्या कहा, उसको जो है शर्मिष्ठा को नीचा दिखाना था, क्रोध थी ना। कहा देखो पित्रा दत्ता यतो यास्ते सानुगा यातु मामनु, आपकी बेटी शर्मिष्ठा पिताजी मुझे जिसको दें पति को, तो यह अपनी सखियों के साथ मेरे पीछे पीछे चल करके मेरी सेवा करे, ये शर्त रखा। सानुगा माने सखी सहिता शर्मिष्ठा मां मनु यात प्रीति, ये शर्त है। देखिए अब वृषपर्वा ने सोचा स्वानाम तत्संगतम वीक्षो तदर्थस्य च गौरवम देवयानीम परिचर स्त्री सहस्रेण दासवत। तो वृषपर्वा ने कहा कि भाई हम अपनी बेटी से पूछ करके बताते हैं। पूछा तो देखिए शर्मिष्ठा की महिमा देखिए। जब उसने देखा कि अरे मेरी भूल से इतनी मुसीबत आ गई, अरे मान लो उसने डांट डपट किया था, सुन लिया होता तो क्यों उपद्रव बढ़ता। स्वानाम तत्संकटम वीक्षो, अपने सगे संबंधियों के प्रति इतना संकट, एक इसलिए संकट के समय पर परिवारी जन ही कैसा जो साथ न दे, एक तो ये, और दूसरा तदर्थस्य च गौरवम, है ना, गुरु पुत्री की अगर सेवा करनी पड़ेगी तो गौरव की बात है। गुरु पुत्री की सेवा में अगर मुझे लगना पड़ेगा यह तो बड़े गौरव की बात है। देवयानीम परिचरत स्त्री सहस्रेण दासवत, इसलिए उसने पक्का कर लिया और अपने 1000 सखियों के साथ सेवक की तरह देवयानी की सेवा शुश्रूषा में लग गई। न उषाय सुताम दत्वा सह शर्मिष्ठयूषणा समाराजन शर्मिष्ठान आधास्तल्पे न कर्हिचित।
अब इधर जो है शुक्राचार्य जी ने ययाति को अपनी कन्या दे दिया और उसके साथ में शर्मिष्ठा को भी जाना पड़ा, किंतु ये कहा कि देखो राजन, तुम शर्मिष्ठा से अलग रहना, अपने आसन पर शर्मिष्ठा को मत आने देना, ये कह दिया। कल्पे नाभा नोपगच्छेद इत्यर्थ। अच्छा उनसे सुनो। हाँ, तस्मात् निर्गतात् शुक्रात् संकटम वीक्ष, इस प्रकार से है ना शुक्राचार्य के द्वारा यह संकट निपटा लिया गया। तस्माद् अवस्थिताद् अर्थस्य प्रयोजनस्य गौरवं च वीक्ष, है ना, माने संकट की निवृत्ति और जो कार्य गुरुपुत्री की सेवा का कार्य है इसका गौरव, प्रयोजन और गौरव दोनों देखा शर्मिष्ठा ने और स्वीकार कर लिया कि मैं इनकी सेवा करूंगी। और जो है देवयानी के साथ अपने सखियों के साथ शर्मिष्ठा जा करके उनकी सेवा में लग गई। बस यही रहने आगे तक।